क्षय न हो, ऐसे भगवान को चावल का टीका लगाओ। बोलो जय श्री। सुन रहे हो? उसके बाद भगवान को सुगंधी द्रव्य दो, सेंट लाओ भगवान पर। जितना महंगा आप खुद लगाते हो उतना मैं भगवान ने सस्त वाला ढूंढ दे। क्यों साहब? अपने लिए खाने के लिए घी लाएंगे तो रामदेव का ढूंढेंगे, और भगवान कहते अरे पूजा भाव दिया बोले सस्त भाव। क्यों साहब? सब सस्ती चीज भगवान के लिए। बोलो जय श्री राम। उसके बाद भगवान को दीपक दिखाओ। दीपक गवाईदार है पूजा का। धूप विजयी के लिए जलाई जाती है। ए प्रभु, जैसी इस धूप की राख निकल रही है ऐसी हमारी विजय की धूल चले। ये धूप सुगंधित धूप इसलिए दी जाती है। उसके बाद भोग लगाया जाता है भगवान को। अष्टो प्रक्षालम, भोग लगाओ ना साहब। भोग लगाया जा रहा है। उसके बाद भोग के बाद बीच बीच में आचमनी, नहीं बोलते हैं कि बीच बीच में जल चढ़ाओ। मध्य मध्य पानीयम जलम समर्पयामि। कुछ लोग कहते हैं भाई भोजन में पानी पीना मना है। कहाँ मना है? अगर भोजन के साथ पानी मना होता तो ऐसा क्यों लिखते कि मध्य मध्य पानीयम जलम? इसका मतलब भोजन के साथ आप पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन के बाद भोजन कर तब पीने लोटिया पानी, तो ये विष के समान है। इससे तुम्हें बीमारियां हो सकती है, लेकिन भोजन करते हुए आप पी सकते हैं हल्का हल्का, नहीं तो गला रल लगेगी। तब क्या करे? बोलो जय श्री राम। तो बीच में पी सकते हैं लेकिन लास्ट में नहीं। भोग लगने के बाद फिर फल खाने का नियम है साहब, इसलिए तुरंत पंडित जी कहते हैं फल पर हाथ लगाओ। पुंगी फलम, कहीं कहीं पान खाने का भी नियम है, इसलिए भगवान को पान सुपारी। अब पूजा आपने कर दी, सुनो कहीं नहीं आप भोजन भोजन करो लग गया, सब कुछ बढ़िया हो, तब निकालियो नोट। भगवान को भी आप बुला रहे ना साहब, आपने इतनी सारी चीज चढ़ा, और प्रभु थोड़ा रुक जाओ, एक बढ़िया सा नोट निकाल दिया और भगवान को चढ़ा दिया कि प्रभु जो कमी रही वो यकम पूरी हुई, चल जाओ। और फिर स्तुति कर ली कि प्रभु जो चढ़ा है वो आप स्वीकार करें। जो लोग कहते रहे पंडित जी बार बार क्यों बोलते हो दक्षिणा दक्षिणा, एक ही बार लिख रहे बाद में। अगर आप ये बोलते हो तो इसका मतलब आप पूजा का क्रम छोड़ रहे हो। जितनी बार पूजा करोगी उतनी बार दक्षिणा चढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आप ये बोलते हैं बाद में दे देंगे, एक साथ दे देंगे, इसका मतलब आपकी पूजा छूट गई। इसलिए बार बार दक्षिणा का विधान है। देखो भाई, जब तुम भगवान ही देने लगे रुपया, धर्म के लिए आप खर्च कर रहे हो तो तय मां कमी ना होने। कमी कब आती है? जब हमारा धन दुर्व्यसनों में खर्च होता है। क्यों साहब? जब हमारो धन बल दुर्व्यसनों में खर्च, तब तय पर कमी होती। जब भगवान का कार्य में लगन, फिर कमी थोड़ी नहीं आती है, फिर तो वो खूब बढ़ता है, घटता नहीं है। बोलो जय श्री राम। बढ़ता है, इसलिए कंजूस न बहन हुआ। चढ़ा रहे हैं साहब, पैसा चढ़ोना है। रात किसों हाथ वहां 500 का नोट निकल, तू क्या है बहन? जब भीतर जब बोलो जय श्री राम। दूसरा निकाल रहे थे तब तक 100 का भी आ गया। अरे तू भी क्यों आया? तू भी अंदर जा, वो 10 वाला कहाँ होगा? तू क्यों नहीं आ रहा? बोलो जय श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। 10 वाला नोट नहीं आना चाह रहा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको खींच रहे, अरे आजा, तुझे चढ़ाना है,
क्यों? तो इतना भी कंजूस न चैनबुल बने। बोलो जय श्री राम। एक बार क्या हुआ कि एक कंजूस आदमी एक कथा में, और जैसे उसने सुना कि दान देने से तो बढ़ता है, तय को मन भी कर कि मैं भी आज दान दूं, मैं भी दान दूंगा। तो कितना करूंगा? बोले ज्यादा नहीं, मैं कम 1 रुपया करूं मैं दान। 1 रुपया तो कहाँ दूंगा? बोले ब्याज गति पर चढ़ाऊंगा तो ब्याज ही देखते रहते हैं कितने का चढ़ रहा है। बोलो जय श्री राम। और यदि किसी पंडित जी के पास दूंगा तो वो भी देखते रहते हैं क्या कैसा भगत है ये। एक काम करूंगा, आरती में दूंगा, क्योंकि आरती को जजमान जी घुमाते हैं, आरती में दूंगा। तो वकील साहब सुनो जरा, मुट्ठी पर दबा के रखा, कोई देखे ना इसको कि मैं दान देने लगा। जब आरती संपन्न हुई, सुनो जरा, तो आरती आने में थोड़ा टाइम लग गया उसके पास। तो तब तक क्या हुआ कि उसके हाथ पर पसीना लग गया। मुट्ठी पर थे दवाएं 1 रुपया ना, पसीना, और पसीना इतना लग गया कि चूनी लगी पसीना, इतनी गर्मी हो रही थी उस दिन। तो जैसे पंडित जी आए, कोई आया आरती लेकर की, उसे वो दे रहा था 1 रुपए, तब तक क्या देखा कि पसीना आ गया। तो तैन के बल, ओहो ये तो रो रहा है, ये तो ये कह रहा है कि मुझे मत दे, ये रोने लगी। तो तैन किसों रखी लो, चल नीचे फाड़ो, किसों रो। और जेब में भी पसीना लग गया होगा, तो उसने जेब देखा, ओहो जेब यहाँ भी रो रहा है, किस लिए? ओहो यनो रोने लगी कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ इसलिए रो रहा है। तो पंडित जी की थाली से 1 रुपया और निकाल दिया, दोस्त, और शादी हो गया, और सब पे जेब में डाल दिया। ऐसे ऐसे कंजूस भी होते हैं। बोलो जय श्री राम। तो कंजूस न छेनबल हुए, कंजूस व्यक्ति को तो 9 भी न छेन लेने, क्यों साहब? हाँ, कंजूस, ऐसे उदारता रखिए। बोलो शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए भगवान शिव जी पर खूब बेलपत्ती चढ़ानी चाहिए, क्योंकि बेलपत्ती साक्षात मां पार्वती है। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान शिव जी के बहुत सारे अवतार हैं, असंख्यता ही कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारांस्तथा पीहा वच्म्यहं तां यथामति। भगवान शिव जी के असंख्य अवतार हैं, मैं कहां तक, बहुत अवतार। एक बार भगवान शिव जी ने श्वेत लोहित कल्प में सद्योजात अवतार लिया, सद्योजातम प्रवृत्तिहानि। एक बार भगवान शिव ने अघोर अवतार लिया, एक बार भगवान शिव जी ने ईशान अवतार लिया। ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान अर्धनारी नराक हम दो में कोई अंतर नहीं है, हम तीनों ही एक हैं। बोलो शंकर भगवान की। किसी भी व्यक्ति को भगवान शिव जी के जल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भाई सुन रहे हो? शिव जी की जो जलहरी होती है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान शिव जी की आदि ही परिक्रमा करनी चाहिए। सुन रहे हो? पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए महादेव, क्योंकि जो महादेव का निर्माल्य का उल्लंघन करता है उसके सारे पुण्य बल क्षीण हो जाते हैं। तो कभी तुमने अपना जीवन वहां पुण्य कर्म शुभ कर्म किए होंगे वो सारे नष्ट हो जाते हैं।
जब हम शिव जी के निर्माल्य का उल्लंघन करते हैं। ये शिव निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक यक्ष था, वो राजा पुष्पदंत के यहाँ, नहीं, चित्ररथ राजा के यहाँ फूल चुराने के लिए जाता था। राजा साहब परेशान हो गए, हमारे फूल कौन ले जाता है, हम महादेव पर चढ़ाते। चौकीदार लगाए लेकिन नहीं पकड़ पाए उस यक्ष को। तब उन्होंने क्या किया कि राजा ने जहां से वो दरवाजा था वहां से शिवजी के निर्माल्य का जल डाल दिया।